अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 18 पैरा संख्या 19। तो हमने सुना कि ऐसे कृष्ण का प्रेम भक्तों को नचाता है, स्वयं भी नाचता है। प्रेमार विकार वर्णिते चाहे यही जन, चांद धरिते चाहे ये न हैया वामन। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम विकारों का वर्णन करना चाहता है वह उस बौने के समान है जो आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि खासतौर पे हम कृष्ण के विकारों के बारे में इतना जानते तो नहीं है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के भाव, उनको भावों को व्यक्त करने में अक्सर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, ग्रंथ बड़ा हो जाएगा, इतना कुछ लिख नहीं सकते, मेरी कैपेसिटी भी नहीं है उन भावों को समझाने की, उन भावों को समझने की, वो इतने डीप है। तो इसलिए यदि कोई कहता है कि वो कृष्ण को समझ गया है, वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, कई बार लगता है मैं मेरे को पता है, तो समझ लीजिए वो बौना है। हाँ, छोटा सा बौना व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति, और चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। जो व्यक्ति कहे कि मुझे कृष्ण समझ में आ गए हैं या मुझे ये फिलॉसफी समझ में आ गई है, तो वास्तव में वो कुछ नहीं जानता है। इसका मतलब वायु ये छे सिंधु जले हरे एक कण, कृष्ण प्रेम कण ते छे जीवेर स्पर्शन। जिस तरह वायु समुद्र के जल की एक बूंद को ही उड़ा ले जा सकती है, उसी तरह जीव कृष्ण के प्रेम रूपी सागर के केवल एक ही कण का स्पर्श कर सकता है। कितनी भी तेज वायु चले उस समुद्र को उठा के ले जा सकती है। वैसे ही केवल कुछ बूंदें फुहार सी उड़ जाती है, बस हल्का सा। फुहार कितनी होती है, फुहार से आदमी गीला भी नहीं होता ठीक से। और समुद्र, और उसी तरह कृष्ण का प्रेम रूपी सागर, हम लोग उसके केवल एक कण का स्पर्श कर पाते हैं। और उस कण को स्पर्श कर, जो भी व्यक्ति उस कण को स्पर्श कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है, उसको जीवन में एक नया आनंद प्राप्त होता है, संसार सूखा लगने लगता है, डिटैचमेंट हो जाती है उस प्रेम को टच करते ही। तो इसलिए एक तो इसमें ये बात समझ में आती है कृष्ण का प्रेम कितना गहरा है, कितना डीप है। तो हमारी पूरा जीवन उसमें डूब के मरते नहीं है, लेकिन उसमें डूब के आनंद आता है। तो उसमें डूबते रहना, हाँ, उसका आनंद लेते रहना, वो अनलिमिटेड है सागर। इसलिए जैसे संसार में हम थक जाते हैं, पक जाते हैं थोड़े दिनों में। जब बच्चे कोई नए होते हैं, जवान होते हैं, तो उनको लगता है जीवन में न जाने क्या कर डालेंगे, बड़ी एक्साइटमेंट है, उन्हें भक्ति में ठहराव देने का प्रयास करते हैं तो रुकते नहीं है वो लोग। हाँ, अगर करते भी हैं तो भागते दौड़ते भक्ति करते हैं। उनके जीवन में कई सारे सपने हैं, लेकिन वही 40-50 साल पहुँचते उनको समझ में आया था, देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया। पहले तो कई जगहों को देखने का बड़ा क्रेज होता है, धीरे धीरे समझ में आता है व्हाट इज अप, क्या है इन सब चीज़ों में, है कि नहीं। वो सारा जोश वो ख़त्म हो जाता है, समझ में आता है, रियलिटी समझ में आने लगती है। क्योंकि ये संसार लिमिटेड है, इस इम्परफेक्ट है, लेकिन उस संसार में यदि हम कहें कि वहाँ जाके कभी बोरियत महसूस जाएगी, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अनंत है। जैसे हम बता रहे हैं, हम केवल उस समुद्र के कण को छू पाते हैं बस, और वो अनंत सागर है। इतना डिटेल्ड है, इतना गहरा है, इतना बड़ा है। ऐसा बताते हैं कि वैकुंठ का कोई साइज नहीं है, वैकुंठ बढ़ता चला जाता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। वही धाम, भगवान का धाम, संसार में वृंदावन धाम आया तो वही संकुचित होकर, 84 कोस हम कहते हैं, संकुचित हो गया, और वही धाम भगवान के उसमें अनलिमिटेडली एक्सपैंड करता जाता है ज़रूरत के अनुसार। जैसे पुष्पक विमान भी ज़रूरत के अनुसार एक्सपैंड कर जाता था, तो वैसे ही उससे बहुत ही दिव्य। तो ऐसी जगह है वो, इसलिए वहाँ कभी ऐसा नहीं होगा देख लिया, ये भी देख लिया, सब जगह एक ही है, क्या है, कुछ नहीं है। क्षणे क्षणे उठे पे प्रेमार तरंग अनंता, जीव छारे कहाँ तार पाई बेकांता। जीव प्रेम के उस सागर के क्षण प्रतिक्षण, प्रेम के उस सागर में क्षण प्रतिक्षण अनंत लहरें उठती हैं। भला एक तुच्छ जीव किस तरह उन सीमाओं का अनुमान लगा सकता है। इतनी तरंगें उठती हैं, इतनी तो लीलाएं होती रहती हैं। आप देखिए, हम तो वृंदावन लीला सुनते हैं, भगवान हर दिन सवेरे निकलते हैं गौचारण के लिए, एक आध डीमन ब्रेकफास्ट में आया था, एक लंच में आया था, एक डिनर तक कुछ ना कुछ और हो जाता है, फिर शाम को रास लीला में कुछ और हो जाता है,
मतलब एक ही दिन में न जाने क्या 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 नहीं हो जाता है, जो कि हमें मालूम है केवल भागवतम में। ये तो उतना ही वर्णन है, ज़्यादा वर्णन नहीं है ना। न जाने और कितने चीज़ें भगवान कर देते हैं एक ही दिन के अंदर, और अनंत ब्रह्मांडों में। हम्म? क्योंकि भगवान हर ब्रह्मांड के हम समझो सातवें जो मनु है उसके 28वें युग साइकिल में आते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग स्वयं आते हैं। सोचिए, बाकी लीलाएं तो छोड़ दीजिए, जो बाकी उनके लीला अवतार वगैरह वगैरह कर रहे हैं, यानी कि एक साथ न जाने कितनी जगह। प्रभुपाद कहते थे ना कि एक साथ रोज रोज कहीं ना कहीं जन्माष्टमी मनाई जा रही है ब्रह्मांड में, क्योंकि हर दिन भगवान कहीं ना कहीं अपीयर हो रहे हैं किसी ना किसी ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड 365 से तो ज़्यादा ही है ना, अनंत है। 365 तो क्या नंबर है, हर दिन एक जगह भगवान अपीयर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अपीयर हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरह भगवान का ये जो अनंत लीलाएं वो कर देते हैं, तो भक्त लोग एक ही लीला में डूबते हैं, डूबे होते हैं, तब तक दूसरी लीला हो जाती है चालू। तो इसमें कोई अंत नहीं मिलेगा हमें तो वास्तव में। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ कभी बासीपन नहीं होगा। नित्य नित्य लीला कहते हैं, नित्य लीला, नित्य नई नई लीलाएं, नए नए प्रकार के। जैसे माखन भी चुरा रहे हैं तो रोज नए तरीके से माखन चुरा रहे हैं। और उनके भक्त मदद कर रहे हैं, उनके भक्त भी उनके रास्ते में अड़ंगा डाल रहे हैं। कभी मटके को ऊपर रख दे रही है, हाँ, कभी मटका खाली कर रख दे रही है, कभी वो घंटी बज जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो नए नए तरीके से रोज़। तो इसलिए वहाँ कभी बोरियत जैसी वस्तु नहीं है। जो आध्यात्मिक जगत में आ जाता है उसको कभी बोरियत में, जो आ जाता है, जो आता नहीं ना ठीक से, वो बोर होता है हमेशा, क्योंकि उसने अपना कुंडा अटका रखा है भौतिकता में, संबंधियों में, समाज में। इसलिए उसको बोरियत महसूस होती है। जो उसमें डूब जाएगा वही आनंद ले पाएगा, उसको समझ में आएगा बोरियत कहाँ पर है। भगवान के धाम में जाने पर नहीं, यहीं पर, जो यहीं पर भगवान के उस धाम को छूता है उनकी भक्ति करके, तो उनको कभी बोरियत महसूस नहीं होती। लेकिन संसारिक चीज़ों से हमें बोरियत महसूस होती है। हाँ, संसारी रेस्टोरेंट में खाने पीने से, गलत संबंध बनाने से, ये चीज़ें थोड़े दिनों में हमें, हाँ, हमारे जकड़ लेती है दिमाग को। आनंद तो नहीं देती हैं, लेकिन एक बुरी तरह से लत में आदमी फंस चुका होता है, आनंद नहीं मिलता है। ऐसा आध्यात्मिक जगत में, अध्यात्म में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमेशा कुछ नया है। कौन इसका अनुमान लगा सकता है? श्री कृष्ण चैतन्य यहाँ करे ना स्वादन, सब एक जाने तहाँ स्वरूपादिगण। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे व्यक्ति ही पूरी तरह जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण प्रेम में क्या स्वादन करते हैं। इन्हें तो जानना ही है। ललिता, विशाखा, राधा रानी के बाद दे हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उनको पता होना चाहिए कि अब भगवान राधा रानी के साथ कहाँ पर लीला करना चाहते हैं, कैसे भाव में है। अभी रूठने का भाव है, मनाने का भाव है, गुस्से का है, या और कुछ है, उसके अनुसार पूरा सीन की सेटिंग करी जाएगी। कैरेक्टर आएंगे, वृंदा देवी इत्यादि, पौर्णमासी, ये सब लोग कुछ करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो इनको तो पता होना ही चाहिए क्या चल रहा है। तो ये जान सकते हैं, इसलिए स्वरूप दामोदर जान सकते हैं कि क्या आस्वादन करते हैं, करना चाह रहे हैं। जीव हैया करे ये ताहर वर्णन, आपन अशोधित तारे छोए एक कण। जब कोई सामान्य जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करता है, तब वह स्वयं उस महासागर की एक बूंद का स्पर्श करके अपने आप को पवित्र कराता है, बनाता है। तो भगवान की लीलाओं में हम सुन के या बोलकर अपने आप को शुद्ध करते हैं, प्लस संसार को शुद्ध करते हैं। संसार को यही चीज़ शुद्ध, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला, यदि हरे कृष्ण महामंत्र को संसार में फैला दिया जाए, बाढ़ की तरह आप्लावित कर दिया जाए संसार को, तो पूरा संसार में क्रांति आ जाएगी, बदल जाएगा। तो ये एकदम से पवित्र करने वाली वस्तु है, जो हमारे हमारे नशे को तोड़ने वाली है। हम एक तरह से हम, हाँ, लोग कहते हैं कि हम हिप्नोटाइज कर लेते हैं ना, इस्कॉन के भक्त। इतना नियम पालन करने में क्या हिप्नोटाइज करेगा, यहाँ इतने ज़बरदस्त नियम होंगे। हिप्नोटाइज तो वो करते हैं जो जादू करते हैं आपके सामने, और एक ही दिन में आपको कहते हैं आइए आज से, आज मैं आपने कहा गुरुदेव आप मेरे गुरुदेव हैं, हाँ, कुछ भभूत लगा दी, कुछ धुआं निकाल दिया, कुछ कर दिया, आपने कहा आप ही मेरे गुरुदेव हैं।
अगले दिन वो आपको पूरा अपनी प्रॉपर्टी का चेक दे गया। हाँ, तो तीसरे दिन गुरु गायब हो गए। तो यहाँ कहेगा, यहाँ तो आदमी को जूस निकाल दिया जाता है आदमी का। यहाँ पर तो इतनी तपस्या कराई जाती है, इतने नियम का पालन करा जाता है, कौन साधारण व्यक्ति रुकेगा यहाँ? हिप्नोटाइज तो दूर की बात है, हिप्नोटाइज में तो आदमी को कैसे पागल बनाया जाता है, कैसे प्रलोभन, कैसे बच्चे को प्रलोभन कैसे देते हैं, खाएगा चॉकलेट खाएगा, आजा आजा साथ में, आजा आजा पीछे पीछे आजा, चॉकलेट खाएगा, बच्चा चला जाता है। यहाँ पर 16 माला करोगे, सवेरे जल्दी उठोगे, ये करोगे, तो कैसे कोई हिप्नोटाइज कर लेगा यहाँ पर? है, यहाँ तो कोई तपस्वी व्यक्ति ही रुक सकता है। तो वास्तव में संसार ने प्रलोभन देकर हिप्नोटाइज किया है। वो बोलते हैं, कोई लड़की आती है और कहती ये खाओगे, हाँ एडवर्टीजमेंट में, इससे शेव करोगे, निरंतर वो बताइए कौन हिप्नोटाइज कर रहा है? निरंतर एडवर्टीजमेंट कौन हिप्नोटाइज कर रहा है? हाँ, सड़कों पे चल रहे हैं तो वहाँ पर भी छोड़ा नहीं है। बिल बोर्ड लगा दिए हैं, कई बार इतना खतरनाक तरीके से लगाती है, अनऑथराइज तरीके से, तो बिल बोर्ड नीचे गिर गए और कार नीचे दब के मर खत्म हो गए लोग। हर जगह लटका देना चाहते हैं वो कुछ अपने प्रोडक्ट्स को। आदमी कोई सिक्योरिटी कंसर्न रहे ना रहे, बड़े बड़े पाइप, छोटे छोटे पाइप्स में बड़े बड़े बोर्ड, और किस दिन वो घिरते हैं धम से, तब चिट्ठे खुलते हैं, किसका ऑथराइजेशन था, क्या था। मतलब कहने का मतलब कौन हिप्नोटाइज कर रहा है? सोचिए, बड़ा अजीब सी बात है। हमारे बच्चे हिप्नोटाइज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। कौन कार्टून्स के थ्रू हिप्नोटाइज हो रहा है? कितने बच्चे छत से कूद गए। ये है जी, ये कौन है वो पता नहीं, शक्तिमान है या कोई और कार्टून करेक्टर है, वहाँ से तो मैं शक्तिमान, छलांग मारी नीचे, धाम खत्म, शक्ति सारी मर गया। कौन हिप्नोटाइज कर रहा है बताइए? ये कार्टून्स कर रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या हम लोग कर रहे हैं? हम लोग उसको दिमाग को धो रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, यस वी आर डूइंग ब्रेन वॉशिंग, वी आर वॉशिंग द ब्रेन विच हैज़ बीन हिप्नोटाइज्ड। तो इस प्रकार जब हम इस जल को छिड़कते हैं, हरिनाम को, भक्ति को, चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को, तो क्या होता है, वो जो हिप्नोटाइज आत्मा है ना, जैसे चल रही है किसी नशे में, चलती है टीवी के आगे ऐसे बैठ जाते ना आदमी। बच्चों को देखना कई बार आप, ऐसे मुंह खुला हुआ उनका, अब घंटों तक ऐसे बैठने की आदत होगी उन्हें। फिर कई बार वो क्लास में भी बैठते हैं, तो आपने देखा है क्लास में ऐसे बच्चों को बैठते हुए, वो उनका शरीर वहाँ पर है, वो खुद कहीं और है, वो आत्मा को निकालने की कला जान चुके हैं। तो जब उन पर जल छिड़कते हैं तो क्या करता है, एकदम से उनको लगता है ओ ये क्या हो। तो ऐसी जब कृष्ण कथा, भक्ति की कथा, भक्तिमय जीवन की जब बूंदें उन पर डाली जाती हैं, तो वो जगते हैं। उस वक्त वो जगते हैं उस नशे से। इसलिए कह रहे हैं कि एक बूंद का स्पर्श अपने आप को हम पवित्र बना लेते हैं, दुनिया को पवित्र कर सकते हैं। इसको फैलाने की आवश्यकता है, नहीं तो लोग ऐसे ही मरते चले जाएंगे रैट रेस में। यही मत रासेर श्लोक सकल ही पढ़िला, शेषे जल केलीरा श्लोक पढ़िते लागिला। इस तरह रासलीला विषय सारे के सारे श्लोक सुनाए गए। स्वरूप दामोदर ने सुनाए, चैतन्य महाप्रभु ने सुनाए, तब अंत में जल क्रीड़ा विषय लीला का श्लोक सुनाया गया। जब भगवान ने जल क्रीड़ा करी गोपियों के साथ, ताभियुक्त श्रमम अपोहितु हितुम अंग संग धृष्ट सृजस कुछ कुंकुम रचितया गंधर्व अलभि अनुद्रुत अविश 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 श्रद्धा श्रद्वा शांत गजिभि इभराट इव भिन्न सेतु। जिस तरह हाथियों का स्वतंत्र प्रमुख अपनी हथनियों के साथ जल में प्रवेश करता है, क्या विशेषता है इसमें? डर नहीं होता उसके अंदर। हाथी ऐसा वस्तु है, ऐसा जीव है जो डरता नहीं है। वो शेर वेर से भी वो डर नहीं है उसके अंदर कोई भी। वो चलता भी ऐसी चाल एकदम मस्त, धम धम, बिल्कुल मत मान के हाथी की चाल चल रहे हो आप। तो हाथियों का स्वतंत्र प्रमुख किसी के बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है। हथनियों के साथ जब जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वैदिक नैतिकता के सिद्धांतों से परे, ध्यान रखिए, वैदिक नैतिकता के सिद्धांतों से परे कृष्ण को कोई संसारिक रूल अप्लाई नहीं करते हैं, मुक्त आत्माओं के ऊपर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में काम, क्रोध, मद इत्यादि, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होता है। इसलिए उनके ऊपर ये सारे नियम क्यों बनाए गए? ये सारे नियम इसलिए बनाए गए क्योंकि हम करप्ट हैं, करप्ट हो चुके हैं। हमें गाइडेंस की ज़रूरत है पल पल पर।
नहीं तो हम गलत कर ही जाएंगे, हमसे गलती होगी। इसलिए ये नियम हमारे लाभ के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे नियम भगवान के ऊपर कैसे लागू हो सकते हैं, दिव्य आत्माओं पर लागू नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान सारे नैतिकता वैदिक वैदिक नैतिकता के सिद्धांतों से परे, वैदिक नैतिकता के सिद्धांतों में कहते हैं ये स्त्री से संबंध नहीं बनाना है, उसको माँ की तरह देखना है, मातृवत परदारेशु, हम ऐसा ऐसा सुनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और होता हुआ देखते हैं। ये आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पर काम नहीं है, भोगने की इच्छा नहीं है, खसूटने की इच्छा नहीं है, चूसने की इच्छा नहीं है, तो यहाँ पर सर्व करने की इच्छा है। इसलिए हम इन बातों को समझ नहीं पाते। हाँ, ऐसा होता है ना। जैसे कई बार कोई, जैसे इस्कॉन के कोई लीडर हैं, कोई बहुत बड़े सन्यासी हैं, उनको कोई प्रसाद दे रहा है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में ले जा रहा है, तो कई लोग कहते हैं मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। हाँ, तो संसार के आदमी समझ नहीं पाते इसको, हाँ, कि ये मज़े आ रहे हैं, ये वास्तव में क्या हो रहा है। देयर इज़ अ मूड टू सर्व, ये सर्विस मूड है या मज़े लेने का मूड है, वास्तव में हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है, कंपटीशन है, मुझे मज़े नहीं आए, इन्होंने मज़े लूट लिए, बड़े मज़े आ रहे हैं, हमको तो किसी ने नहीं दिया, तुमको दे दिया, है कि नहीं। ये सब हृदय में करप्शन है। तो जब किसी को मिलता है तो कहीं ना कहीं द्वेष आता है। वो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से व्यक्त कर दिया, द्वेष है हृदय में। वाह मज़े आ रहे हैं, वाह सुनील बाबू नया घर, नई कार, नई पत्नी, इस प्रकार से लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। ये सांसारिक दृष्टिकोण है हमारा। उसी तरह से जब भगवान जल क्रीड़ा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वाह कृष्णा करें तो रासलीला, हम करें तो पेच ढीला। ये हमारी ईर्ष्या है। हमारी औकात कुछ भी नहीं है। गए गुजरे आदमी की हमारी औकात नहीं, तभी तो हम इस संसार में पड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत है, एज इफ वी आर समथिंग। हाँ, तो हम भी कहते हैं हम क्या कम है, हम किसी से कम नहीं। कहते हैं ना, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। तो इसलिए ये जो लीलाएं हैं ये सांसारिक वैदिक नैतिकता से परे है। इसको समझने के लिए बुद्धि भी परे की चाहिए, हृदय की सफाई चाहिए। तो ऐसे बता रहे हैं कि सांसारिक नैतिकता के सिद्धांतों से परे कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना में प्रवेश किया। उनका वक्ष स्थल गोपियों के उरोजों के संपर्क में आने के कारण उनके गले की माला मर्दित हो गई, लाल कुकुम चूर्ण से रंग गई। उस माला की सुगंध से आकृष्ट होकर भौरे कृष्ण का पीछा करने लगे, मानो गंधर्व लोक के देवी जीव हो। जीवी है वो। हाँ, भगवान के भौरे बन के शांत रस में, अलग अलग रसों में भगवान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस तरह भगवान कृष्ण ने रासलीला की थकान को दूर किया, यमुना जी में दूर किया। जीवात्मा शुद्ध हो जाती है तो क्या सोचती है, हाउ कैन आई गो इनटू दैट लीला टू सर्व कृष्ण। अब रासलीला में भगवान समुद्र में यमुना जी के साथ गोपियों के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते हाँ थोड़ा स्वाद क्यों ना दिया जाए भगवान को, तो एक पान लाया जाए, पानी में घुसे हम लोग भगवान एक मिनट ये लीजिए, हाँ ये लीजिए पान खाइए। फिर भगवान खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान ये लीजिए पान खाइए, ये थोड़ा सा मीठा खाइए। वहाँ पर ये भाव है, वहाँ पर ये भाव नहीं है चुपके से नीचे से घुस जाऊँगा पानी में, एक आध गोपी को मैं भी पकड़ लूँगा। ये हमारे दिमाग की करप्शन है, भोगने की इच्छा है। वहाँ पर ये नहीं देखते, वहाँ सीन को देखते वंडरफुल सीन, हाँ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सर्व। भगवान आप इतने अच्छे लग रहे हैं, आपकी माला पानी में देखी थोड़ी देर में खराब हो गई, ये लेके मैं दूसरी माला लाया। आप देखते हैं ना, अभिषेक करते हुए मालाएं बदलते रहते हैं हम लोग, पानी में खराब हो जाती है ना, दल के तो दूसरी माला लीजिए। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है सर्व करने की। पानी में खिलाने वाले वहाँ गोपियाँ तो नृत्य कर रही हैं, खेल वहाँ तो खेल कूद चल रहा है, आप जाके कुछ खिला के आ जाइए, कुछ माला पहना के आ जाइए। फिर और अरे देखिए, आप जहाँ खेल रहे हैं वहाँ से कमल खेलते खेलते सब दूर चले गए। आप कमलों को इकट्ठा किया, आपने उनके ऊपर डाल दिया, लो जी इतने कमल डाले कि वहाँ बारिश हो गई, कुछ भी दिखना बंद हो गया, केवल कमल की बारिश दिख रही है, उसके अंदर गोपियाँ और कृष्ण खेल रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। फिर हम पुष्प अभिषेक करते हैं, उसकी एक चादर सी बना देते हैं। सोचिए कितना कुछ किया जा सकता है। बट जब हृदय में
सर्व करने की इच्छा, तब ये दिमाग में आता है। कई लोग कहते हैं प्रभु जी, कई लोगों के दिमाग में जब दूसरे को सर्व करते देखते हैं तो ईर्ष्या दौड़ जाती है अंदर से, ये इसने कर दिया है, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई, अब देखो मैं भी चाहती हूँ। उनके दिमाग में खुद कभी आता ही नहीं है। और वो भी क्यों आया, क्योंकि उसने सर्व कर दिया, अब वो नंबर ले जाएगा, मैं नंबर कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में कभी सर्व करने की इच्छा नहीं है। अभी मैंने आपको यमुना जी में क्रीड़ा करते हुए कितनी सर्विस बता दी, कितनी सर्विस हो सकती है। उसके बाद एक सर्विस और है, अब यमुना जी में आप गए खेल रहे हैं, भगवान ऊपर दोनों तरफ से पेड़ ऐसे हैं, आप पेड़ पे चढ़ गए ऊपर, हाँ, और उस पेड़ पे छोटे छोटे फूल लगे थे, आपने डाली को हिलाना शुरू किया बंदर की तरह, माना बंदर बन के ही चढ़ गए, हाँ, और हिलाना शुरू किया, ऊपर से फूल झड़ रहे हैं। फिर आपने देखा जी झरना नहीं है यहाँ पर कोई यमुना में, या तो झरने के भगवान को तो बोलेंगे नहीं कि तुम झरने के जाके, तो आपने झरना बना दिया। आपने एक छन्नी ली, हाँ, उस छन्नी के ऊपर पानी डाला और नीचे एक फवारा बन गया करके गिरने लगा। कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्हेन देयर इज जब हमारे अंदर सर्व करने का भाव होगा तब ऐसा होगा। तो अरे अच्छा इनके बड़े मजे आ रहे हैं, हाँ, ये घूम रहे फोर्ड में घूम रहे हैं, ये देखिए दूसरी गाड़ी, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ खिला रहे हैं, अरे रोज गिफ्ट मिल रहे हैं, अरे ये है ईर्ष्या, ये है बीमारी। फिर वो कृष्ण में भी इसी तरह से देखते हैं। इसलिए हमारा मूड शुड बी सर्विंग एटीट्यूड, कि मैं सर्व कैसे करूं इस पूरी सिचुएशन में, मैं कैसे सर्व करूं, मैं पीछे क्यों रह गया। फिर आदमी सोचता है कि क्या सर्व कर सकता है, दूसरों को देख के कंपटीशन नहीं करता है, वो सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो आदमी के दिमाग में फिर विचार आते हैं, सच में विचार आते हैं। जिसके दिमाग में कोई सर्विस नहीं आती है ना, वो समझ लीजिए भोगी है, वो सर्व करना ही नहीं चाहता है, वो तो बस कंपटीशन कर रहा है, उसके दिमाग में खुद से कुछ आता ही नहीं, भूल गया, भूल गई, हाँ, क्योंकि चिंतन सर्विस का नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसको बता रहे इन लीलाओं में कौन जा सकता है। हाँ, भगवान ने यहाँ पर अपनी रासलीला की थकान को दूर किया। यही मत महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते, आई टोटा हिते समुद्र देखे न अचंभिते। इस तरह आई टोटा मंदिर के निकट भ्रमण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सहसा समुद्र देखा। महाप्रभु ने समुद्र को देखा। अब देखिए चेतना किसको कहते हैं, सब कुछ चेतना का सवाल है। एक लेडी को देख के आपको माता भी ध्यान में आ सकती है, एक लेडी को देख के आपके अंदर लस्ट भी आ सकती है, हाँ, हर चीज़ को देख के उसको भोगने की इच्छा भी आ सकती है, उसको सर्व करने की इच्छा भी आ सकती है। हम चर्चा कर रहे हैं। जब इसलिए कहते हैं चेतना, कहते हैं प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचन, अंजन प्रेम का अंजन लगाए तो सब कुछ वैसा ही दिखता है, सब कुछ फेवरेबल दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, गलतियां दिखती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है गलतियां। हाँ, और जब ईर्ष्या द्वेष का अंजन लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, तो गलतियां दिखती, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, सब कुछ गलत है यहाँ पर इस कौन में। ये देखिए लीडरशिप में ये समस्या है, ये देखिए सीनियर लेवल में ये समस्या है, देखिए जीबीसी में ये समस्या है, देखो मंदिरों में पॉलिटिक्स है, ये देखिए प्रसादम में समस्या है, देखिए यात्रा में समस्या है, यहाँ पर घोटाला है, यहाँ पर घोटाला है, हर जगह समस्या है। ये द्वेषा अंजन सुरीता, द्वेष का अंजन लगाया, प्रेम का अंजन नहीं लगाया, तो हमें ये ऐसा दिखता है। तो महाप्रभु ने जब समुद्र को देखा तो क्या हुआ, चंद्रकांते उछलित तरंग ज्वल झलमल करे ये न यमुना रे जल। चंद्रमा के उज्ज्वल प्रकाश से चमकती समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें यमुना के जल जैसी झलमल कर रही थी। अब देखिए समुद्र का नदी से कोई लेना मेलजोल नहीं है, सिर्फ बताए तो समुद्र बिल्कुल डिफरेंट तरह की लहरें पैदा करता है, और अथाह दिखता है। मतलब इधर से गर्दन मोड़ो, इधर से गर्दन मोड़ो, उधर देखो, कहीं कुछ और दिखता ही नहीं है पानी के अलावा। हालांकि पहले के ज़माने की नदियाँ भी ऐसी थी, अब भी कुछ कुछ नदियों के पट ऐसे वो दिखते हैं, उनका जो बहुत बड़ा दिखता है, बहुत ही रेयर सीन है अभी। तो उस ज़माने में तो पानी ऐसा था, आज भी देखते हैं आप, आज भी आपको देखेंगे ना यमुना, देखेंगे बहुत बड़ा एरिया नीचे को धंसा हुआ है हर जगह, रिवर बेड जिसको कहते हैं, रिवर बेड। उस रिवर बेड के अंदर इतनी सी रिवर बह रही है आज की डेट में हर जगह, और रिवर बेड कितने चौड़े चौड़े, इसी से पता चलता है कि इस ज़माने में कितना पानी रहा होगा इनमें। आप कभी और जगह जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो आपको दिखेगा नदी तो बिल्कुल नीचे है, और पहाड़ों की कटाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है नदी के आसपास, क्योंकि उसका पानी इतना ऊपर था, उसने सालों तक उस पहाड़ों को काटा है।
अब वो जरा सा नीचे पानी बह रहा है, बिकॉज आवर लस्ट। जल भी जमीन के अंदर घुस गया है शर्म के मारे, हर जगह, शहरों में, गांव में, पहाड़ों में जल ने अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ही ठीक हो गई है। तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है बाहर, सब जगह अंदर घुस गया। तो इसलिए समुद्र बिल्कुल डिफरेंट है, नदी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन महाप्रभु नदी को देख के, समुद्र को देख के कह रहे हैं यमुना के जल जैसी झलमल कर रही है, क्योंकि प्रेम का अंजन लगाया। हर चीज में वही दिख रहा है, हर चीज में कृष्ण दिख रहे हैं। हम सुनते हैं ना, मीराबाई कहते हैं, हमने सुना है, उसको जहर दिया और जहर ओ कृष्णा पी लिया उसको। इसको कहते हैं प्रेम का अंजन। यमुनार भ्रमे प्रभु धाया चलीला, अलक्षिते याई सिंधु जले झांप दिला। समुद्र को यमुना नदी समझकर महाप्रभु तेजी से दौड़े और अन्यों के देखे बिना जल में कूद पड़े। हाँ, महाप्रभु दौड़ पड़े। अब ऐसे में जैसा अभी हमने बोला, तो भौतिक सांसारिक नैतिकता काम नहीं करती है। ओ मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सीनियर डिवोटी हूँ, काम चलेगा नहीं उससे। क्योंकि आदमी का भाव बिल्कुल सर्वेंट का है। वो सीनियर डिवोटी, जूनियर डिवोटी, ये कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है मैं तो सीनियर डिवोटी हूँ, मैं नाच कैसे सकता हूँ, मैं नाच कैसे सकता हूँ, ये कोई ऐसे करना कोई इतना अजीब सा लगेगा, चीप लगेगा। ऐसा नहीं है। मैं प्रसादम बांटता हुआ कैसा लगूंगा, मैं झाड़ू मारता हुआ कैसा लगूंगा, मैं गटर में हाथ डालता हुआ कैसा लगूंगा। तो ये है, भक्त के अंदर भाव आता है, फिर वो बेसिकली इज अ डिवोटी। उसके ऊपर आपने आवरण लगा दिए हैं, वो गुरु है, वो काउंसलर है, वो कुछ और सीनियर डिवोटी है, वो लीडर है, वहाँ का हेड है, वहाँ का ये है। अल्टीमेटली वो डिवोटी है। डिवोटी नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो बेकार है सब, है ना। डिवोटी है, पहले डिवोटी है। तो डिवोटी का मतलब क्या होता है, वो एक्साइटेड इन चैंटिंग, हियरिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, ऑल दोज एक्टिविटीज, वेरी एक्साइटेड, देन ही इज अ डिवोटी। भगवान ये करके दिखा रहे हैं। हम भगवान क्या करें, भागे तेजी से, कुछ देखा नहीं, क्या बोलेंगे संसार के लोग, अरे महाप्रभु हैं, समुद्र में पागल हो गए क्या, समुद्र को यमुना मान रहे, दौड़ पड़े और जल में कूद गए। पड़ीते ही हेले मूर्छा, किछु न जाने, कभू डुबाए कभू भसाए, तरंगे रगड़े। समुद्र में गिरते ही उनकी चेतना चली गई। इसलिए नहीं कि पानी अंदर चला गया फेफड़ों में, फेफड़े नहीं है भगवान के। हाँ, कोरोना नहीं हो सकता उनको, उनके फेफड़े नहीं है, इसलिए उनको जल के अंदर जाने में कोई टेंशन नहीं है। कितना बढ़िया है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा ही है अध्यात्म में, आध्यात्मिक जगत में। हाँ, यहाँ तो पानी के नीचे गए तो बस गए, काम से गए। कितना आनंद है जल, जल में कितना आनंद है। आदमी स्विमिंग पूल में जाना चाहता है, स्कूबा डाइव, पता क्या क्या नहीं करना चाहता है, लेकिन बड़ी समस्या है, जरा सा भी चूक हुई आदमी खत्म है। बिकॉज ऑफ हम बंधन में है। आत्मा के साथ ये समस्या नहीं है, आत्मा सारे आनंद ले सकती है भगवान को सर्व करते हुए। जैसे भी बना है, भगवान यमुना में जब खेल रहे थे, तो आप भी जाके कर सकते हैं सारी सेवाएं। उसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा, जरा सांस ले रहे हैं, गर्दन ऊपर कर रहे हैं, भगवान ये लीजिए, भगवान फूल लीजिए, भगवान मैं जा रहा हूँ। ऐसा होता है ना, स्विमिंग करते हुए 2-4 हाथ मार के नाक ऊपर उठानी पड़ती है, ऐसे सांस लेनी पड़ती है। आप आराम से जाएंगे पानी में, नीचे ही बैठे रहेंगे। क्या पता आपको दिखा नीचे पत्थर है बहुत सारे, वो मैं लेट जाता हूँ। हाँ, हम सब लेट जाते हैं, इसके ऊपर भगवान चलेंगे तो नीचे की जो यमुना में छोटे छोटे पत्थर है, भगवान को नहीं लेंगे, तो जाके लेट जाता हूँ। तो लेट सकते हैं आप, सांस नहीं घुटेगी आपकी, मरेंगे नहीं हम। तो भगवान के विषय में क्या कहा जाए। तो भगवान की चेतना समुद्र में गए तो इसलिए नहीं चली गई कि पानी का कुछ प्रेशर आ गया। हाँ, वो बिल्कुल अपने आप को डूब गए कृष्ण लीला में, वो बिल्कुल वृंदावन में चले गए। हाँ, विरह में है, कृष्ण से विरह में है, और समझ गए, वो समझ नहीं, अब वो कहाँ है उन्हें कुछ नहीं पता इस वक्त। कभी लहरों के नीचे डूब जाते हैं और कभी उनके ऊपर तैरते रहते हैं, बीच बीच में दिख रहे हैं लहरों में, वही महाप्रभु। जैसे कालिया के समय हो रहा था, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया कृष्ण, खा गया खा गया। और अचानक से वो भगवान दिखते थे ऊपर, कालिया की पूंछ पे, कहीं सब फन पे। कई लोग तो बेहोश हो गए वहाँ पर, गोपियाँ, कई लोग बेहोश ही हो गए देख के इस सीन को। बलराम सबको संभाल रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा इसको, ये ऐसे कालिया, इसने लेट, इससे बड़े कालिया पे तो लेटता है, ये कालिया क्या करेगा। है,
अनंत शेष पे तो बिल्कुल वो तो बेड बना के लेटा रहता है चुपचाप एकदम। ये कालिया ने क्या करना है, रुक जाओ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सब लोग घबरा रहे हैं। ओ एक लहर आई, उसमें चैतन्य महाप्रभु ऐसे आते हुए दिखे, शू नीचे गए, खत्म। कहाँ गए? अब आदमी इतनी देर के लिए नीचे जाता तो खत्म हो जाता है वो। भयभीत करने वाला सीन है। सोचिए हम में से कोई अगर ऐसी लहरों में बीच में दिख रहा हो, हम भी बेहोश हो जाए, ये क्या हो गया। तो महाप्रभु ऐसे दिखते थे और फिर नीचे चले जाते थे, ऊपर नीचे दिख रहे थे, होश में नहीं थे वो। तरंगे वही या फिर ये न शुष्क काष्ठ के वो जीते पार यही चैतन्य नाट। लहरें उन्हें इधर उधर बहा ले जा रही थी मानो काठ का लट्ठा हो। मतलब लाइफ का कोई सिम्टम नहीं दिख रहा था उसमें। एक लहर ने उछाल के वहां फेंक दिया, दूसरी ने वहां फेंक दिया। ऐसा होता है समुद्र में। आप किसी टीन के डब्बे को या किसी चीज़ को फेंक के देखेंगे कभी, फेंकना तो नहीं चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कई चीज़ें आपको दिख जाती है उसमें। आप देखेंगे ऐसे उधर इधर इधर उछलता जा रहा है वो। इस प्रकार से महाप्रभु सूखे काठ का लट्ठे की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए जाने वाले इस नाटकीय प्रदर्शन को कौन समझ सकता है? ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे महाप्रभु ने। लेकिन वास्तव में भक्त बड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम है। वो ये नहीं सोचते हैं भगवान तो सच्चिदानंद है, क्या फर्क पड़ेगा, आज घर में खाना बनाने का मन नहीं है माता जी का, कोई बात नहीं, भगवान ही तो है, शाम को खा लेंगे, नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा। उनकी भगवान की केयर, दैट इज पर्सनल लविंग एक्सचेंज विच इज़ अवेलेबल इन कृष्णाज भक्ति। ये भक्ति आपको कोई और नहीं मिल सकती, किसी और प्रोसेस में, किसी और प्रांत में, किसी और धर्म में। ये पर्सनल भगवान की सेवा, उनके साथ रिलेशनशिप इस लेवल का कि यू आर कंसर्न कि भगवान। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे हमारे लिए कंसर्न होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे हमें क्या मेंटेन करेंगे, कहते ना आप प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आप प्लीज़ थोड़ा सा ये कर लीजिए। ये एक अलग ही भाव है। ये भाव आपको सिर्फ केवल इसी में, भगवान की भक्ति में ही दिख सकता है, और किसी प्रांत में भाव नहीं है। यू आर मेंटेनिंग कृष्णा, ट्राइंग टू मेंटेन कृष्णा हु इज़ द मेंटेनर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। उसको मेंटेन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। नंद बाबा यशोदा की तरह घबराए हुए हैं, गोपियाँ भी घबराई हुई है, कहीं उन्हें कोई कांटा ना चुभ जाए। कैसे भगवान अभी जंगल में है, कितने वहाँ पर कांटे होंगे, या वो चिंता, उनकी चिंतन में, भगवान के चिंतन में उनकी चिंता हो रही है। बताइए सारा संसार उनसे मांगता है मेरी चिंता दूर करो भगवान, मुझे ये दो, सुख संपत्ति दो, ये दो वो दो, और यहाँ भक्त लोग उनकी चिंता में हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, हाँ उनके शरीर में तिलक लगा रहे हैं। रक्षा करो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, रक्षा करो इसकी, इस बालक की रक्षा करो। सब पारी दुनिया कृष्ण की चिंता में है, जो कृष्ण के प्रेमी है। ये भक्ति कहीं और नहीं मिलेगी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भक्ति का हमें मौका मिला है। इसको डूब के करना है, जैसे चैतन्य महाप्रभु समुद्र में डूब गए। क्या होता है आगे, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।